Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study and discuss adverb clause under synthesis. Adverb clause comes under complex sentence. तो एडवर्ब क्लॉज क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एडवर्ब क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज में आए हुए वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज की अगर हम हिंदी देखते हैं तो क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य यह दूसरे क्लॉज में आए हुए वर्ब की, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की नहीं। ओके। नंबर 2, एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग टाइम समय के लिए, प्लेस स्थान के लिए, पर्पज उद्देश्य के लिए, रीजन कारण बताने के लिए, कंडीशन शर्त बताने के लिए, कंट्रास्ट विरोधाभास या विपरीतता अपोजिट सेंस को शो करने के लिए कंट्रास्ट का प्रयोग किया जाता है, कंपैरिजन तुलना, रिजल्ट परिणाम और मैनर इसे हम कहते हैं किसी भी काम को करने का ढंग या तरीका प्रकट करता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो होता है समय को बताता है। ठीक है, और एडवर्ब क्लॉज के शुरू में आने वाले कंजक्शंस जो होते हैं उनको आप ध्यान से सुनेंगे। व्हेन कब, सॉरी जब, व्हेन मीन्स जब, कब तो प्रश्नवाचक हो जाता है। ठीक है, व्हेन जब, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, टिल तक, अनटिल तक नहीं, एज लॉन्ग एज, so long as soon as, no sooner ... then, scarcely या hardly ... when। ये कंजक्शन इसमें आते हैं। सिंस भी आता है, तो हम कुछ कंजक्शंस का प्रयोग करते हुए यहाँ सेंटेंस को जोड़ते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है द ट्रेन हैड लेफ्ट, दे रीच्ड द स्टेशन। हम इन दोनों सेंटेंस को देखते हैं तो ये पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है। जब एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो हम प्रायः उनमें 3 कंजक्शंस का प्रयोग करके उनको जोड़ते हैं। ठीक है, यदि हम परफेक्ट टेंस को पहले लेते हैं तो इसके बाद में B4 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कैसे? द ट्रेन had left before they reached the station। हिंदी होती है उनके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। हमने जब सिंथेसिस शुरू किया था तभी आपको ये बताया था, चर्चा की थी कि दिए हुए 2 वाक्यों की हिंदी निकाल करके उपयुक्त कंजक्शन का प्रयोग करके उन्हें हम जोड़ लेते हैं। तो उनके स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, तो गाड़ी छूट चुकी थी पहले, दे बाद में पहुंचे, तो यहाँ कंजक्शन हमने B4 का प्रयोग किया। ठीक, पहले परफेक्ट आ रहा है, बाद में इंडेफिनिट है। अब यदि हम इसमें आफ्टर का प्रयोग करना चाहें तो किस प्रकार से होगा, ध्यान देंगे। जब आफ्टर का प्रयोग करेंगे तो ये इंडेफिनिट का वर्क पहले आएगा, तो क्या होगा? दे रीच्ड द स्टेशन after the train
after the train had left। ठीक है, गाड़ी छूटने के बाद वे स्टेशन पहुंचे। इसका अर्थ ही निकल कर आता है एक कार्य पहले हो रहा है, एक काम बाद में हो रहा है, तो हम दो कंजक्शन में से किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन तीसरा कंजक्शन आता है, उसको हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, इसमें वैन भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वैन का जो प्रयोग होगा वो बाद में होने वाले कार्य से पहले आएगा। ठीक है, इसमें दे रीच्ड द स्टेशन, ये इंडेफिनिट का वर्क है, तो इसके पहले आएगा। किस प्रकार से? व्हेन दे रीच्ड द स्टेशन जब शुरू में वैन आता है तो के लिए या तब के लिए कॉमा आता है। ठीक है, देन का प्रयोग नहीं होगा। यहां वैन आ रहा है तो के लिए यहां पर देन नहीं आएगा, कॉमा लगेगा। यदि हम देन का प्रयोग करते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखना है। सिंटेक्स में भी आता है वैन के बाद देन नहीं आएगा, कॉमा लगेगा। तो द ट्रेन had left। ठीक है, ये तीन कंजक्शन तब प्रयोग हो रहे हैं जब इनमें एक पहले पूर्ण होने वाला है और दूसरा बाद में, एक परफेक्ट में है और दूसरा इंडेफिनिट में। यदि हम इस क्लाज को, जो प्रिंसिपल क्लाज बनी है, इसको पहले लिखना चाहें तो फिर कॉमा हट जाएगा। किस प्रकार से होगा? ओरल सुनिए। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन दे रीच द स्टेशन। इस प्रकार से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये जो वैन क्लाज है, टाइम क्लाज है, ये इस क्लाज के बाद में भी यहां पर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट है ही केम टू मी आई वॉज राइटिंग एन एसे। वो मेरे पास आया, मैं एक एसे लिख रहा था। तो क्या हुआ? जब वह आया तो मैं ऐसे लिख रहा था। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? व्हेन। जैसे हमने आपको हिंदी में निकाल करके इसका अर्थ बताया, वह मेरे पास आया, मैं उस समय पर एक ऐसे लिख रहा था। तो जब वह आया, व्हेन ही केम टू मी, तो के लिए या तब के लिए कॉमा प्रयोग करेंगे। आई वॉज राइटिंग एन एसे। अब इस सेंटेंस जैसे हमने वैन का प्रयोग किया, वैन का तो हमने नंबर 1 में ही प्रयोग किया है, लेकिन यहां पर वैन के अतिरिक्त दूसरा कंजक्शन प्रयोग नहीं होगा, टाइम कंजक्शन प्रयोग नहीं होगा। यहां पर तो केवल एक ही आएगा। तो इसलिए जो नंबर 1 में हमने सेंटेंस को 4 प्रकार से आपको बना करके दिखाया, एक प्रकार मौखिक बताया, तो वही तीनों चारों प्रकार यहां पर अप्लाई नहीं हो सकते। यहां पर केवल वैन का ही प्रयोग होगा। हम अर्थ निकाल करके देखेंगे, यही हमारे लिए सही तरीका होता है। जब वह आया तो मैं ऐसे लिख रहा था, दूसरा कंजक्शन यहां पर नहीं आएगा। नेक्स्ट है आई वेटेड फॉर राम गोपाल। मैंने राम गोपाल की प्रतीक्षा की। आई वेटेड टिल हिज अराइवल। मैंने उसके आगमन तक प्रतीक्षा की। तो क्या है? मैंने राम गोपाल की प्रतीक्षा की टिल वह पहुंचा, आ पहुंचा। तो क्या है इसमें? ही को हिज को ही करेंगे और अराइवल का हम वर्ब बनाएंगे जो कि नाउन के रूप में रखा हुआ है। ये आई वेटेड हट जाएगा। तो किस प्रकार जुड़ेगा? आई वेटेड
for राम गोपाल till, कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। till कौन आ पहुंचा? राम गोपाल। राम गोपाल के लिए प्रोनाउन ही आएगा, till ही। अब इसमें से आई वेटेड till को हटा देंगे, ठीक है। इस till को लगाएंगे गोपाल के बाद में और यह हो जाएगा till ही अराइवल में से हमने एल हटा दिया तो इसमें जोड़ देंगे ईडी, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो इसको हमने कर दिया टिल ही अराइव्ड, उसके पहुंचने तक मैंने राम गोपाल की प्रतीक्षा की। नेक्स्ट देखते हैं। द थीफ सा द पुलिस, ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द बुश एट वंस। एट वंस से हमें जानकारी हो रही है कि ज्यों ही चोर ने पुलिस को देखा त्यों ही उसने अपने आप को झाड़ी के पीछे छिपा लिया, या त्यों ही वह झाड़ी के पीछे छिप गया। तो एज सून एज, एट वंस से हमें तुरंत कार्य होने की जानकारी हो रही है। एज सून एज द थीफ saw the police त्यों ही के लिए कॉमा आता है, देन का प्रयोग नहीं होगा। इन चीजों को देखिए, जब तक हम रूल्स ठीक से नहीं लर्न करेंगे ये चीजें हमें ध्यान में आने वाली नहीं है। एज सून एज त्यों ही के लिए, ज्यों ही के लिए तो एज सून एज आ रहा है, त्यों ही के लिए कॉमा आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द बुश। अब ये एट वंस हट जाएगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहां पर देखिए कहते नहीं कंपटीशन बेस, बेटा कंपटीशन बेस तो अगर हम किसी क्वेश्चन का आंसर भी याद कर रहे हैं तो उसमें भी कंपटीशन बेस ढूंढना चाहिए, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अलग से पढ़ोगे तो आप जो है और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर हो जाओगे। देखिए ही हिड, ये हाइड की सेकंड फॉर्म है और हिमसेल्फ आ रहा है, ये इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा है? प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसने खुद अपने आप को छिपा लिया, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में रखा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। आई रीच्ड द सर्कस स्टार्टेड इमीडिएटली। यहां भी तुरंत हो रहा है, आई सर्कस पहुंचा और तुरंत ही शीघ्र ही सर्कस शुरू हो गया। ज्यों ही आई सर्कस पहुंचा त्यों ही सर्कस शुरू हो गया, ठीक है। तो इसमें एक कार्य के बाद तुरंत दूसरा कार्य होता है, तो एज सून एज का प्रयोग होता है और वो किसी न किसी वर्ड से हमें शो हो जाता है। इससे पहले एट वंस आया था, यहाँ इमीडिएटली आ गया, सून भी हो सकता है, ठीक है, क्विकली हो सकता है। तो ये हमें कार्य के तुरंत होने का आभास कराते हैं, जानकारी देते हैं, बोध कराते हैं। तो जिसमें हम एज सून एज का प्रयोग करते हैं वहां पर हम नो सूनर डिड का प्रयोग भी कर सकते हैं, डॉट 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 देन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो वो नेगेटिव फॉर्म आ जाएगा, सेंस वही देगा जो एज सून एज का होता है, बस देखने में नेगेटिव होता है, अर्थ नेगेटिव निकलता है लेकिन सेंस वही होता है जो एज सून एज का होता है। तो एज सून एज ज्यों ही आई रीच्ड दिस सर्कस comma the circus started। इमीडिएटली को हटा दिया जाएगा, इमीडिएटली एज सून एज के सेंस में यहां पर आ गया है, ठीक है। और यदि हम इसको एज नो सूनर से जोड़ते हैं, हालांकि चलो मैं आपको दिखाता हूं। यस,
देखिए इसको हम दूसरे ढंग से कैसे बना सकते हैं। एज सून एज वाले को हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है, तो एज सून एज वाले को हम नो सूनर से बनाते हैं। ये सून की कंप्लीट डिग्री होती है सूनर, नो सूनर। ठीक है, अब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो यहां पर आ जाएगा डिड। नो सूनर डिड आई रीच दिस सर्कस कॉमा, सॉरी देन आएगा, यहां पर कॉमा नहीं आएगा, देन आएगा। क्यों आएगा देन, मैं आपको ये बताता हूं। क्योंकि सून की ये कंपेरेटिव डिग्री है सूनर, और कंपेरेटिव डिग्री के बाद में देन आता है। सूनर के तुरंत बाद तो नहीं आएगा, लेकिन जहां पर कॉमा लगा हुआ है ये यहां पर आ जाएगा। देन दी सर्कस स्टार्टेड। इस सेंटेंस को हम इन दो प्रकार से सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, दो प्रकार से सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर हम नो सूनर का प्रयोग करेंगे तो यहां पर हमें डिड ला करके, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो डिड यहां रखेंगे और इस रीच्ड को रीच फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे। और जहां पर हमने कॉमा का प्रयोग किया था वहां पर देन का प्रयोग कर देंगे। क्यों किया है, क्योंकि ये सून की कंप्लीट डिग्री सूनर है और कंप्लीट के बाद देन आता है। यहां तो नहीं आएगा, लेकिन जो दूसरी क्लास जुड़ रही है वहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डू नॉट स्लीप आई डू नॉट कम बैक। सोना मत, मैं वापस नहीं आया था। तो क्या होगा, सोना मत जब तक मैं वापस ना आऊं। तो ये नेगेटिव में है। ठीक है, तो किस प्रकार से लिखेंगे, जोड़ेंगे, देंगे, ध्यान देंगे। डू नॉट स्लीप। अब चूंकि नेगेटिव है तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे अनटिल का। टिल अफर्मेटिव में आता है, अनटिल नेगेटिव में आता है। और जब अनटिल का प्रयोग होता है तो फिर इसके बाद जो क्लाज आ रही होती है, हम कहेंगे अनटिल क्लाज नेगेटिव में नहीं होती है, क्योंकि खुद अपने आप में नेगेटिव होता है। तो अनटिल आई कम बैक। और यदि हम इसको टिल कर दें तो फिर डू नॉट आएगा। ठीक है, तब तक मत जाना जब तक मैं न आ जाऊं। ठीक है, तो इट वॉज रेनिंग ही स्लेप्ट साउंडली देन। वर्षा हो रही थी तब वह गहरी नींद में सोया। ठीक है, तो जब वर्षा हो रही थी तो इसमें फिर समय आ गया। तो व्हेन इट वाज रेनिंग, तो के लिए ही स्लेप्ट साउंडली। हालांकि इस तरह से हमने पहले भी समझाया है, और इसमें ध्यान देंगे जैसा मैंने वहां पर भी कहा था, यहां वैन के अतिरिक्त दूसरा कंजक्शन प्रयोग होने वाला नहीं है। जब एक, क्योंकि यहां पर एक इट वाज, सॉरी, क्योंकि यहां पर एक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। जब एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और दूसरा पास्ट परफेक्ट में होता है तो वहां पर तीन कंजक्शन का प्रयोग हो सकता है, जो हमने नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये आपका था टाइम क्लाज। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लाज, ही सामी ही रैन अवे सून। ये भी टाइम में ही है। उसने मुझे देखा वह शीघ्र ही भाग गया, अर्थात जैसे ही या ज्यों ही उसने मुझे देखा त्यों ही भाग गया। एज सून एज का ही प्रयोग होगा इसमें भी, एज सून एज ही सा मी, त्यों ही के लिए कॉमा, ही रैन अवे।
soon को हटा दिया गया है, हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, he lives at some place, वह किसी स्थान पर रहता है। nobody lives there, वहां कोई नहीं रहता। तो इसमें प्लेस आ रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाता है। काम कहाँ हुआ, जगह बता रहा है, ठीक है। तो वहां कोई नहीं रहता, सॉरी, हाँ, वहां कोई नहीं रहता है जहां वह रहता है। वहां कोई नहीं रहता जहां वह रहता है। तो कैसे लिखेंगे, nobody lives, कोई नहीं रहता है, where he lives, इस प्रकार से जुड़ेगा। इसमें प्लेस आ गया है तो ये एड क्लॉज ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है, मोदी जी गोज एवरीवेयर, मोदी जी सब जगह जाते हैं, प्रत्येक जगह जाते हैं। ही इज वेलकम्ड देयर, वहीं पर उनका स्वागत होता है। तो मोदी जी का स्वागत होता है जहां कहीं भी मोदी जी जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट हमारा प्रिंसिपल क्लॉज बनने वाला है। तो प्रोनाउन के स्थान पर नाउन आ जाएगा और नाउन के स्थान पर प्रोनाउन चला जाएगा। ऐसा पॉसिबल होता है। इसमें कोई रूल नहीं होता, केवल ध्यान रखने की बात है कि पहले नाउन आता है और उसके बाद में प्रोनाउन आता है। तो ये पार्ट पहले आ रहा है तो यहां पर हम प्रोनाउन के स्थान पर नाउन को रख देंगे। तो क्या होगा, मोदी जी इज वेलकम्ड wherever he goes, जहां कहीं भी वह, ओ सॉरी, wherever he goes, sorry for this mistake। तो मोदी जी इज वेलकम्ड wherever he goes, जहां कहीं भी, ये भी एडवर्ब क्लॉज में आता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस में। तो हमने किस तरह जोड़ा है, इस चीज को ध्यान रखना है। टीचर जैसे आपको बताता है, स्टूडेंट्स अगर आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा और आप खुद ही कार्य करने लगेंगे। ओके, यस। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी जो एडवर्ब क्लॉज है कम से कम 2 या 3 से कम 3 वीडियोस में बनेगी और हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। नंबर 11 में हम आपको वीडियो नंबर 2 मिलेंगे, नंबर 11 से, वहां पर अपने काम को शुरू करेंगे। यदि आपको ये पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके।